Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, moving to our third lecture, uh, and before the second star began to move away again, I was discussing about this thing that one star came closer to the sun. एक तारा सूरज के करीब आया और उसने बहुत सारी लहरें बुलंद की, और जैसे जैसे वो करीब आता गया और उसी अंदाज से लहरें भी बुलंद होती चली गई. तो यहाँ पर है कि एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, जब वापस उस तारे ने वापस जाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, इस टाइडल पुल, जो उसकी टाइडल पुल थी, जो उसकी लहरें खींचने हैड बिकम सो पावरफुल, इतनी ताकतवर हो चुकी थी, दैट दिस माउंटेन वाज टर्न टू पीसीज एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस. सो पावरफुल, जो ताकत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि दैट दिस माउंटेन वाज टर्न टू पीसी, जो एक पहाड़ बन गया था वो टुकड़ों में तकसीम हो गया, एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इनटू स्पेस, और जो स्मॉल पीसीज थे उसको उसने क्या किया, खला में फेंक दिया. हुआ ये कि जो तारा सेकंड स्टार था उसने वापस जाना शुरू कर दिया, और उसकी जो टाइडल पुल थी, जो खींचने की ताकत थी, उसने जो एक बहुत बड़ा पहाड़ सूरज की सतह पर बन गया था उसको पीसीज में तोड़ दिया, और वो पीसीज जो थे, टुकड़े जो थे, वो कहाँ गिर गए, खला में गिर गए. These small pieces, ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, have been going round the sun ever since, उस वक्त से लेकर अभी तक सूरज के गिर्द घूम रहे हैं. They are planets, वो क्या हैं, planets हैं, great and small of which our earth is one. वो planets हैं और कोई छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और उनमें से ज़मीन एक है जो इसका planet है, जो एक सियारा है और किसके गिर्द घूम रही है, सूरज के. इससे पता चल जाता है कि ज़मीन कैसी मार के वजूद में आई, वो ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, और ज़मीन खुद क्या है, एक planet है. Moving to next paragraph. The sun and the other stars. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. सूरज, जो बाकी जितने भी स्टार्स हैं जो हमको आसमान में दिखाई दे रहे हैं, सब के सब क्या हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हैं. Far too hot for life to exist on them. वो इतने ज़्यादा गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी का होना पॉसिबल नहीं है, ज़िंदगी का वजूद का होना पॉसिबल नहीं है. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. इसमें कोई शक की बात नहीं, जब वो टुकड़े सूरज के जो ज़मीन से जो सूरज से अलग हुए थे, वो जो गिरे थे खला में, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते चले गए, अनटिल, यहाँ तक, नो दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ऑन लेफ्ट, यहाँ तक कि अब इन पीसीज की बहुत ही कम अपनी हरारत रह चुकी है. देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट entirely मीन कम्प्लीटली, इनकी गर्मी आ रही है, हीट आ रही है, entirely completely, मुकम्मल तौर पर, फ्राम द रेडिएशन से, शुआओं की जो शुआएँ पड़ती हैं, विच द सन पोज्ड ऑन, जो सन हम पर निछावर करता है, फेंकता है, ऑन दैम, प्लैनेट्स पर, जो सूरज अपनी शुआएँ प्लैनेट्स पर फेंकता है, इससे इन प्लैनेट्स पर अब क्या है, हीट है. इन कोर्स ऑफ टाइम, इस वक्त के दौरान वन ऑफ दीज कूलिंग पीसीज, ये जो छोटे छोटे कूलिंग पीसीज थे, गिव बर्थ टू लाइफ, इन पर ज़िंदगी का आगाज़ हो गया. वी डोंट नो, राइटर कहते हैं हमें पता नहीं है, हाउ, कैसे, वैन, कब, और वाई, या क्यों, दिस हैपेंड, ऐसा हुआ. राइटर कहते हैं इस बात का पता नहीं है, ऐसा क्यों, कब हुआ और कैसे हुआ कि ज़िंदगी का आगाज़ हो गया. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल एक छोटे से सिंपल से जानदार की शक्ल में इसका आगाज़ हुआ. whose living, जो जिसका वजूद, पावर कंसिस्टेड chiefly in their being able to reproduce themselves before dying,
इनमें इन ऑर्गेनिज्म में ये जो जानदार थे इनमें ये बात थी कि इनका रहना वजूद इस दुनिया में बाकी रहना इस वजह से है कि ये रिप्रोड्यूस कि वो रिप्रोड्यूस करते थे अपने जैसे और जानदार पैदा कर देते थे बिफोर डाइंग अपनी डेथ से पहले। जैसा कि आप गौर करें जितने भी अशरात हैं परिंदे हैं इंसान हैं सब अपने जैसे और जानदार पैदा कर जाते हैं बिफोर देयर डेथ अपनी डेथ से पहले। तो इस अंदाज से हर चीज़ का या हर जानदार का वजूद जो है वो पॉसिबल है इस ज़मीन पर रहना। बट फ्राम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। तो ये जो बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग थी बहुत ही सादा जो आगाज़ था इसे एक ज़िंदगी का आगाज़ चल पड़ा विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स जो बिल्कुल सिंपल से कम्प्लेक्स होता चला गया। दैट्स मीन कि एक जानदार जो बिल्कुल स्टार्ट में क्या था सिंपल था और डे बाई डे इट बिकम्स कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स होता चला गया हैज़ इन दी एंड प्रोड्यूस बीइंग्स whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires। राइटर बता रहे हैं कि जो लाइफ की जो स्ट्रीम थी इसका जो आगाज़ हुआ सिंपल से कम्प्लेक्स हो गया वो कैसे कि ये इनमें जानदारों में क्या आ गई फीलिंग्स आ गई इनके एम्बिशन है इनके डिज़ायर्स हैं इनके मकासद हैं इनमें सेंस ऑफ ब्यूटी आ गई इनमें रिलीजन्स हैं मज़ाहिब हैं जिन पर उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। ठीक है इस अंदाज से इंसान एक कम्प्लेक्स कंडीशन में चला गया। पहले क्या था बिल्कुल सिंपल था। अगर आप एनिमल्स को देखेंगे दे आर वेरी सिंपल दे डू नॉट हैव डिज़ायर्स होप्स एज ह्यूमन बीइंग हैव। Moving to third paragraph. Although we cannot speak with any certainty, हम किसी यकीन के साथ ये नहीं कह सकते it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this। तो हम किसी यकीनदानी से ये नहीं कह सकते कि किस अंदाज से जो ह्यूमन रेस है वो वजूद में आए। इससे जो रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उन पर हम जाते हैं। उनके लिए हमने जाना है पेज नंबर 52 पर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 and 3। टुडे वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या हैं? हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कैसे वजूद में आए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्लैनेट्स जो हैं पहले सूरज का हिस्सा थे जब दूसरा सितारा सूरज से दूर हटने लगा तो जो बहुत बड़ा माउंटेन बन चुका था वो पीसीज में तकसीम हुआ और वो पीसीज खला में गिर गए और इन पीसीज को प्लैनेट्स कहा जाता है। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ये क्या है? हेवनली बॉडीज हैं इज्साम ये रखते हैं आसमानी इज्साम रखते हैं अपना हुज्म रखते हैं। वंस अ स्टार केम नियर द सन जब एक तारा सूरज के नज़दीक आया व्हेन दैट स्टार बिगेन टू मूव अवे जब वो वापस जाने लगा द माउंटेन ऑफ वेव्स वाज टर्न इनटू पीसीज। जो माउंटेन था पहाड़ था वेव्स का वो टुकड़ों में तकसीम हो गया। दीज पीसीज फेल ऑफ इनटू स्पेस। ये पीसीज खला में गिर गए। दे आर प्लैनेट्स एंड आवर अर्थ इज वन ऑफ देम। ये क्या है? प्लैनेट्स हैं एंड आवर अर्थ इज वन ऑफ देम। आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर है इसको इजी बना सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज। प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज पर फुल स्टॉप कर लें और क्वेश्चन के आंसर को शॉर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट ले लें। वंस अ स्टार केम नियर द सन व्हेन दैट स्टार बिगेन टू मूव अवे द माउंटेन ऑफ वेव्स वाज टर्न इनटू पीसीज। These pieces fell off into space. They are planets. Planets के Q और S को आपने ज्वाइन करना है, ठीक है? And our Earth is one of them. Moving to question number 5. Why there is no life on stars? The stars lack all the physical condition. जिनकी क्यों पॉसिबल नहीं है स्टार पर?
वो उसकी वजह ये बता रहा है कि दी स्टार्स लैक मतलब कमी होना। ऑल दी फिज़िकल कंडीशन, जितनी भी फिज़िकल कंडीशंस हैं उनकी क्या है, कमी है। विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिनका होना ज़रूरी है ज़िंदगी के वजूद के लिए। मतलब वो फिज़िकल कंडीशंस, वो सूरत हाल जिनका ज़िंदगी के लिए होना इंतहाई ज़रूरी है, उन सब का स्टार्स पर क्या है, लैक है, उन सब की कमी है, जिसकी वजह से स्टार्स पर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। और फिज़िकल कंडीशंस कौन सी हैं, दैट इज़ एयर वाटर सोल, जैसा कि हवा, पानी, मिट्टी वगैरह। मोर ओवर मज़ीद दी स्टार्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, मज़ीद राइटर बता रहा है कि जो स्टार्स हैं वो ज़्यादा हॉट हैं, गर्म हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है, देयर इज़ नो लाइफ ऑन दैम, यही वजह है कि उन पर ज़िंदगी नहीं है। दैन की स्पेलिंग आपने करेक्ट कर लेने हैं, THEN, यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर E आएगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इन द बिगिनिंग, आगाज़ में, द पीसीज ऑफ सन वर वेरी हॉट, जो पीसीज थे सूरज के वो क्या थे, बहुत गर्म थे। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे हो गए। इन कोर्स ऑफ टाइम, इस वक्त के दौरान, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसीज गेव बर्थ टू लाइफ, तो इनमें से एक टुकड़े ने, जहाँ पर जो ठंडा होता जा रहा था, उस पर ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। यहाँ तक आप अगर क्वेश्चन अपना शॉर्ट करना चाहते हैं तो बर्थ टू लाइफ तक अगर आप लिखते हैं इन द बिगिनिंग से लेकर, तो इट इज़ एनफ। यहाँ तक अगर आप अपना लिखते हैं आपकी बात मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। अगर मज़ीद आप लिखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो इसके जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा आपने कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई। दे वर एबल टू, वो इस काबिल थे कि दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस देम सेल्स बिफोर डाइंग, वो इस काबिल थे कि अपनी डेथ से पहले अपने जैसे जानदार पैदा कर जाते। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त के बाद, ह्यूमन बीइंग्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस, इंसानियत है जो बनी नो इंसान है, ये क्या हुआ, वजूद में आ गए। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चन ये आपने क्या करना है, लिखना भी है, वो याद भी करना है आपने नोटबुक के ऊपर ये चीज़ें नोट करनी है, और ये तीनों क्वेश्चन आपने याद करने हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।